पांडे जी, ये पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ के सुनाता हूं, फिर सबको बताता हूं। निश्चय और व्यवहार साथ होने पर भी ज्ञानी व्यवहार को उपयोग भूमि में नहीं लाता। धर्मात्मा ध्यान में जाए और उस काल जो राग शेष है उसे उपयोग भूमि में नहीं लाता। ये उपयोग भूमि ये कोई नया शब्द नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। ये समय सार जी में कलश आया है, अब मुझे ख्याल में नहीं आ रहा है कि वो पुण्य पाप अधिकार में है या बंद अधिकार में ज्यादा दिख रहा है। बंद अधिकार में है वो। देखो क्या है, निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ होते हैं, ये तो सब जानते हैं। है? निश्चय व्यवहार का मतलब क्या है? ये हम मोक्ष मार्ग की बात आ रही है, जैसे मोक्ष मार्ग है तो निश्चय मोक्ष मार्ग माने क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्विकल्प एक रूप। क्या कहा? निर्विकल्प एक रूप है वो। तीन भेद जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो व्यवहार है। समझ में आया पांडे? तो इसका मतलब निश्चय भी है और व्यवहार भी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों है ना। और तीनों भेद रूप होने पर भी कथनचित अभेद रूप है ना। इसका मतलब यह हुआ कि निश्चय में की विषयभूत वस्तु और व्यवहार में की विषयभूत वस्तु ये दोनों एक साथ विद्यमान रहते हैं। आगे समझ गई? देखो क्या मतलब, जो जीव नए को नहीं समझता है वो कुछ नहीं समझता है। अभी तो मैंने एक निश्चय व्यवहार बताया है। क्या बताया भैया? कौन सा? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी तीनों मय एक ही भाव है कि तीन अलग अलग भाव है? एक निश्चय है और उस समय तीनों भाव है क्या नहीं, सम्यक दर्शन है क्या नहीं, सम्यक ज्ञान है क्या नहीं, सम्यक चारित्र है क्या नहीं, इसका नाम व्यवहार है। एक निश्चय व्यवहार। अब दूसरा निश्चय व्यवहार, निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है उसके साथ में शुभराग रूप जो वृताधिक के विकल्प हैं वे हैं क्या नहीं? बोलो पांडे जी, है क्या नहीं है? है। तो वो, हाँ जी, तो वो निश्चय निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इसकी धारा तो निश्चय निर्णय का विषय है और वो वृताधिक जो व्यवहार का विषय वो तो अपने में है। ये तो विषय बता रहा हूं। इसका मतलब निश्चय व्यवहार एक साथ हो गया ना। अब तीसरा निश्चय और व्यवहार एक ही बात है, कहीं अलग अलग नहीं है। एक उसमें मैं तीन प्रकार से बता रहा हूं आपको कि जो शुभराग है ना वो तो जीव का परिणाम है और उसके साथ में जो क्रिया हो रही है वो पुद्गल का परिणाम है। वो पुद्गल की क्रिया जीव नहीं करता है। निश्चय से जीव अपनी क्रिया करता है, तब वो पुद्गल की क्रिया होती है, उसे जीव का कहना वो व्यवहार है। वो तो क्रिया है सो है, क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है।
उसको जीव का कहना, जीव का बताना कि जीव ने ये जीवों की रक्षा की, ये सत्य बोला, ये 6 आवश्यक का पालन किया, ये शास्त्र की रचना की, ये किसकी क्रिया है? उद्गल की क्रिया है। कौन से द्रव्य की क्रिया है? उद्गल की क्रिया है। और आरोप किस पे आ रहा है? जीव पे। तो जीव की क्रिया हो सकती है, लिख सकता है जीव। अगर वो लिख सकता तो अनंत सिद्ध वे भी लिख देते। वे भी जीव हैं कि नहीं? इसका मतलब कि जो शुभराग है वो निश्चय, और जो क्रिया हुई वो व्यवहार है। वो निश्चय का विषय, वो व्यवहार नहीं। ऐसे निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ रहते हैं। एक ही भाव है ना। एक ही भाव में 3 प्रकार से, मैंने क्या बता दिया? एक ही भाव माने अकेला मोक्ष मार्ग। उस मोक्ष मार्ग में 3 प्रकार से निश्चय व्यवहार को अप्लाई करके मैंने बताया। काय के लिए? कि निश्चय व्यवहार दोनों साथ रहते हैं। अकेला व्यवहार कभी नहीं होता है, अकेला निश्चय कभी नहीं होता है। निश्चय के बिना व्यवहार कैसे हुए? अब व्यवहार के बिना निश्चय कैसे हुए? ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यवहार तो है और निश्चय नहीं है। अरे तो झूठा है। तो नहीं, व्यवहार की कोई जरूरत नहीं है, निश्चय निश्चय करो ना। निश्चय व्यवहार का मतलब दोनों स्थितियां बताना। वस्तु का जो परिणमन चल रहा है ना, उसमें यथार्थ क्या है और अयथार्थ क्या है, दोनों को बताना। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चार तीनों एक है ना, एक ही परिणति है ना, एक ही है ना, एक ही है ना, तो उसको बताना कि एक है, 3 नहीं है। वो तो जो है सो है। अब उसमें 3 नहीं भैया, ये 3 है। वहां होते नहीं 3, क्यों? ये नहीं परिणति एक समय की है, पर्याय एक समय की एक, तो उसमें 3 कैसे? ये 3 कहना ये व्यवहार है, और वास्तव में 3 वहां होते ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चार तीनों होंगे ना, लेकिन वो भेद हो गया। तो भेद को कहते हैं व्यवहार, और अभेद को कहते हैं, माने जिसमें हम भेद का निषेध करते हैं, उसका नाम है निश्चय। और वो तो जो है सो है, उसको, उस परिणति को क्या लेना देना है कि आप मुझे व्यवहार कह रहे हो कि निश्चय कह रहे हो। वो पुद्गल की क्रिया जीव ने की कि नहीं की, इससे उस क्रिया को क्या लेना देना है? वो निश्चय व्यवहार है। तो ये समझ रहे हैं ना, जरा निश्चय व्यवहार साथ साथ रहते हैं। पता ही नहीं जगत को कुछ भी, तो सब बस बाहर से ये कर लो, ये कर लो, ये हो गया, धर्म हो गया। समझ में आया ना? इसे किसी चीज को पकड़ के यही व्यवहार है, यही निश्चय है, ऐसा नहीं है भैया कि आत्मा निश्चय है शरीर व्यवहार है, ऐसा है क्या? या आत्मा निश्चय है राग व्यवहार है, ऐसा है क्या? आत्मा की क्रिया निश्चय है और पुद्गल की क्रिया वो व्यवहार है, ऐसा है क्या? ऐसा है ही नहीं। वो तो जो है सो है। वो तो ये कहते हैं तुम हमको कैसे देख रहे हो, ये तुम्हारा काम है, हमारा काम थोड़ी। हम तो जो है सो है। हमको निश्चय व्यवहार थोड़ी हो रहे हैं। ये तो उस क्रिया को पकड़ के ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, ये व्यवहार है। अरे वो क्रिया करेगी, मुझसे हट जा, दूर हो जा, तू डूब जाएगा नहीं तो
तू क्रिया को व्यवहार मानेगा तो डूब जाएगा, आत्मा को निश्चय मानेगा तो डूब जाएगा। अरे निश्चय व्यवहार को यथार्थ माने समझ करके ये कह रहे हैं ये भगवान की बातें हैं, किसी के घर की बातें नहीं है भैया, बराबर समझ में। निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ होते हैं होने पर भी। अब कहते हैं ज्ञानी धर्मात्मा जीव व्यवहार को उपयोग भूमि में नहीं लाता। व्यवहार को उपयोग भूमि में नहीं लाता माने जैसे अभी 3 उदाहरण दिए मैंने, तो उसमें ये समझ में आया ना, व्यवहार क्या है निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है निश्चय क्या है, व्यवहार है निश्चय क्या है। वो उपयोग भूमि में नहीं लाता, इसका मतलब उसकी दृष्टि एक अभेद पर रहती है, वो एक अभेद को जानता है और तत्संबंधी जो विकल्प हैं भेद के उनको अपनी भूमि में नहीं लाता है, उपयोग उधर नहीं जाता है भेद में। क्या कहा? उपयोग ज्ञानी धर्मात्मा जीव जो है वो भेद में नहीं जाता है, भेद को नहीं पकड़ता है। हाँ कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं समझ गया। क्योंकि उसे निश्चय का भी श्रद्धान है और व्यवहार का भी श्रद्धान है। और व्यवहार का श्रद्धान क्या मतलब है? पंडित साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, कोई बता सकता है क्या लिखा है पंडित साहब ने 7वें अध्याय में? व्यवहार का श्रद्धान किसको कहते हैं? ये अभी पढ़ा था अपन ने जब 7वां अधिकार चल रहा था कि व्यवहार का श्रद्धान माने व्यवहार जो कहता है वो असत्यार्थ को कहता है, अभूतार्थ को कहता है, इसलिए उसको जान करके ऐसा मानना ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। इसका नाम व्यवहार का श्रद्धान है। तो वैसा है ही नहीं तो वो अपने को अपने उपयोग भूमि में कैसे लाए? उसे जो सत्यार्थ है उसे ही तो लाएगा ना अपने उपयोग भूमि में। ख्याल में आया कि नहीं? किसको लाएगा? असत्यार्थ को कि सत्यार्थ को? सत्यार्थ को लाएगा। भूतार्थ को लाएगा क्या अभूतार्थ को लाएगा? तो भूतार्थ को लाएगा, अभूतार्थ को नहीं लाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। समझ में आया कि नहीं? उपयोग भूमि में नहीं जाता। और ज्ञान है कि नहीं उसे? सब ज्ञान है, तभी तो नहीं लाता है उसे। उसकी उपेक्षा निरंतर बरतती है, निरंतर 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 निरंतर। अगर वो नहीं बरते तो ज्ञान ही नहीं। धर्मात्मा ध्यान में जाए और उसका जो राग शेष है उसे उपयोग भूमि में नहीं लाता। माने उधर देखता नहीं तो मेरा कार्य है। माने जैसे मुनिराज हैं, महाव्रत आदि का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि जाती है कि मेरा कार्य है। देखो मुझे बार बार वो एक ही बात याद आती है कि आत्मा द्रव्य जो है वो सत्स्वरूप वस्तु है ना, क्या है? द्रव्य है ना, तो उसका जो परिणमन है निराला, अलग, भिन्न, परद्रव्य से भिन्न, राग से भी भिन्न जो अपना स्वरूप है, वो राग को नहीं जानते हैं, परद्रव्य को नहीं जानते हैं,
तो परद्रव्य को परद्रव्य रूप जानना, राग को राग रूप जानना, एक ज्ञान का निषेध नहीं है, वहां सम्य ज्ञान है क्या नहीं है, लेकिन वो वस्तु इस प्रकार से परिणमी है, इस सब में मुख्य क्या है, सबका ज्ञान है लेकिन मुख्य क्या है, जो मुख्य है सो निश्चय है। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये मैंने कहीं नियम सारजी में पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, और गुरुदेव सिंह ने इसको बहुत कई बार कहा ये कि जो मुख्य है सो निश्चय है, जो गौण है सो व्यवहार है। अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने पढ़ा था। वो सब में कहीं लगाओ। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो क्या है, बढ़िया बात है, सुनो जरा। ये है श्रद्धा ज्ञान की बात नहीं, ज्ञान अपना काम करेगा क्या नहीं करेगा, और श्रद्धा अपना काम करेगी क्या नहीं करेगी, उसकी बात नहीं है। ये चारित्र की बात है, उस उपयोग का चारित्र ही ऐसा है कि सब जानते देखते भी पर भी उसको मुख्य क्या है, तो वो उसके उपयोग भूमि में है, व्यवहार उपयोग भूमि में नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं, उसे उपयोग भूमि में नहीं आता, करता तो नहीं, करता तो नहीं बनता, लेकिन तत्संबंधी उसे विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान में सब सेट है ना पहले से ही, क्षेत्र मनो पदार्थ क्या है सब वैसा का वैसा जानता है ना। आया कि नहीं आया, ज्ञान में सब जानता है, लेकिन उपयोग भूमि में उपयोग तात्कालिक रूप से उसकी दृष्टि कहां पर है, उपयोग, बस ये बात, वहां से दृष्टि हटती नहीं है, परंतु लाता भी नहीं है। धर्मात्मा को और व्यवहार को संबंध नहीं है। क्या कहा, धर्मात्मा को और व्यवहार को, क्योंकि जो असत्यार्थ है उससे कैसे संबंध है? हाँ जी, 28 देखो इस सब जगह लगाना, वो मुनिराज का स्वरूप जो है ना वो उत्कृष्ट स्वरूप है, इसलिए जब भी अपन चर्चा करते हैं तो मुनिराज की दृष्टि से करते हैं, तो वो बहुत इजी पड़ता है। 28 मूल गुण का, अब संयमी जो है उसको तो कोई कुछ है ही नहीं, धर्म पालन, तो उसको कैसे लागू करें कैसे, लेकिन तो भी वो लागू वहां भी होता है, उसका भी तो यथायोग व्यवहार है क्या नहीं है, है? क्या भैया, प्रयत्न करना समझने का है, बहुत मार्मिक बात है। धर्मात्मा को और व्यवहार को संबंध नहीं है, यह तो भीतर वाणी के अमृत झरने हैं, ऐसा कहा। भगवान की वाणी में ऐसा बताया गया है, अर्थात उपयोग उधर नहीं जाता है किधर नहीं जाता है, महाव्रतादिक चल रहे हैं, 6 आवश्यक चल रहे हैं, ध्यान वगैरह ये सब चल रहे हैं ना, ये सब उसी में है ना। समता समारे धुते उचारे वंदना जन देव को, नित करें प्रतिक्रम करें श्रुतिरत तजय तन अहमेघ को। 12 प्रकार के तपों में ध्यान एक तप है, ये सब है ना, लेकिन तो भी उपयोग इस तरफ जाता है क्या,
कि ध्यान क्या है, ध्याता क्या है, ध्येय क्या है? जह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद न जहां। चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया कहां। तीनों अभिन्न अखिन्न शुभ उपयोग की निर्मल दशा है। वहां वो उधर मतलब देखो कार्य वस्तु है ना, तो उसका परिणाम चलेगा कि नहीं चलेगा? परिणाम ही तो सब व्यवहार है। परिणाम क्या है? हाँ हाँ हाँ, एक बात है। परिणाम भैया व्यवहार है। कल बताया था पर्याय को, पर्याय व्यवहार कैसे कहा कही जाती है, समझ में आया? ये कहा गुरुदेव सिंह ने पानी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लाए हो स्कूल। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, अरे तो ये परिणाम सब व्यवहार है ना, कह तो दिया। इसका मतलब वो व्यवहार में अटकता नहीं है। क्या कहा? व्यवहार में अटकता नहीं है, वो स्वतंत्र है ना परिणाम, अपने को क्या करना उससे। वो व्यवहार तो चलेगा ना, तो उसमें अटकता नहीं है। वो उपयोग में किसको लाता है? ये बात है। हाँ जी हाँ जी, ये बात है। देखें कहाँ दिया हुआ है, मेरे ख्याल से बंद अधिकार में है ये। पेज नंबर बताओ। 465। इसके बाद कलश है। देखो देखो, कलश में देख लो, ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे भी लिखा, इसमें कलश में भी अगला 466 पेज पर है। कोई मैंने कहा ना बंध अधिकार में होगा या पुण्यपाप अधिकार में। देखो, बहु कर्मों से भरा हुआ लोक है। मिला क्या नहीं मिला? श्लोकार्थ देखो, श्लोकार्थ मिल गया भैया। 466 पेज पर पांडे जी, मिला क्या नहीं मिला? 466 पेज पर ऊपर श्लोकार्थ मिल गया। इसलिए वह बहु कर्मों से भरा हुआ लोक है, सो भले रहो। वह मन वचन काय का चलन स्वरूप कर्म है, सो भी भले रहो। ये सब होंगे ना, माने मन योग वचन योग काय योग ये सब रहेंगे ना। योग योग कर्म माने क्रिया, कार्य, योग का कार्य, योग की क्रिया। अभी मैंने यही तो बोला, प्रणव चल रहे हैं, उसको कहाँ ले जाए, उससे क्या करना, उसमें अटकना है क्या? एक तो मैंने बताया था ना, वे
पूर्वोक्त कर्ण भी उसके भले रहें और वह चेतन अचेतन का घात भी भले हो। क्या कहा? परंतु अहो यह सम्यक दृष्टि आत्मा। देखो, कोई यहाँ मुनिराजों की बात की हो सो नहीं है, मैंने तो मुनिराज इसलिए मैंने कह दिया, लेकिन वो लागू सब तो होता है। आया क्या नहीं आया ख्याल में? हाँ जी, हाँ जी, आगे लिखो। यह सम्यक दृष्टि आत्मा रागादि को उपयोग भूमि में न लाता हुआ। पांडे जी समझ में आ गया ना? जो भी हो, जो भी हो, छेदन भेदन का मतलब यह है कि वो ये बंधनकार पड़ना, वो माने काटना कूटना, ये तलवार चलाता है ना जैसे कोई आदमी, तो छेदन भेदन होगा ना वहां पे, ये आशय है। वो दृष्टांत में आता है वो, इसलिए यहाँ दिया है उसको। वो यह सम्यक दृष्टि आत्मा राग, ये मत समझना कि सम्यक दृष्टि तलवार चलाता है। है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैं मतलब मूल कलश बता रहा हूं आपको। रागादि को उपयोग भूमि में न लाता हुआ केवल एक ज्ञान रूप परिणत हुआ है, बस। ज्ञान रूप परिणत हुआ माने क्या? तो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसे ज्ञान में जानता हुआ, और बाकी मैं कुछ भी नहीं, ये सब नहीं है, ये बात नहीं है, ये सब है उनका ज्ञाता है। लेकिन मैं तो ये बैठा हूं ना पूरा सत्स्वरूप वस्तु। ऐसा वो सम्यक दृष्टि जो द्रव्य है, उस द्रव्य का जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान ऐसा अपने को देखता है। और जो परिणाम चल रहे हैं उन पर उसकी दृष्टि नहीं है, उनको अपनी भूमि में नहीं लाता है। किसी भी कारण से निश्चयतः बंध को प्राप्त नहीं होता, बंध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो उपयोग भूमि में व्यवहार को रहा है, उधर जाए दृष्टिपात करे कि ये मेरा है, ये मैंने कर लिया, ये मैंने प्राप्त कर लिया, ये मैंने त्याग कर दिया। समझ में आया ना? तो बंध को प्राप्त हुए निश्चित रूप से। तो अपन रोज रोज चर्चा कर रहे हैं ना कि ये त्याग किया, त्याग का त्याग किया, जो अपना ये त्याग उपादान शून्य शक्ति है, त्याग क्या किया भी? अरे वे तो सब उन्हीं के हैं जो त्याग किया, हमारे में क्या त्याग है उसमें? वे सब अपनी अपनी जगह है कि नहीं? पांडे बताओ। लोक में भी वैराग्य उत्पन्न करने के लिए कहा जाता, भैया देखो ऐसा है, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है, एक दिन तुम इसमें से निकल जाओगे और इसे यहाँ का यहीं धरा रह जाएगा। वो धरा रह जाएगा नहीं, अभी धरा हुआ है, तो उसको धरा हुआ देख नहीं पाता है ज्ञानी। धरा हुआ माने उसके उसमें ही धरा हुआ है, वो जो है वो उसी में धरा हुआ है, इसके इसमें कुछ आया ही नहीं है, और ये उसमें कुछ गया ही नहीं है, ये निर्णय नहीं कर पाता है ज्ञानी। आया कि नहीं आया ज्ञान? और जो ज्ञानी है वो, उसे कोई दृष्टि ऐसी होगी कि वो उसे उसमें ही धरा हुआ देखता है, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं। जो शरीर को शरीर में ही देखता हो और अपने को अपने में ही देखता हो, तो वो बाहर के द्रव्यों को कैसे अपना देखेगा? और फिर वो त्याग भी करे तो त्याग को अपना मानेगा। और तो और कल बात चली थी ना गुरुदेव जी की व्याख्यान में, राग का त्याग करे, क्योंकि वो बाहर का त्याग राग के त्याग के लिए है, ये सब व्यवहार नहीं के कथन है। राग का भी क्या त्याग करेगा? तो अपने को ग्रहण करता है, राग छूट जाता है, वो अपने स्वकाल में छूटता है, उसे हमें क्या करना है उससे?
तो छूटा और ना छूटा हमें क्या लेना देना। तो राग छूटे या ना छूटे मुझे क्या लेना देना है, इसका नाम है व्यवहार को उपयोग भूमि में मिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो पांडे जी, समझ में आया कि नहीं? ये राग छूटे या नहीं छूटे, क्योंकि राग मेरा है कहाँ? राग मेरा है क्या? नहीं है मेरा राग। एक बात, जो राग मेरा है ही नहीं तो उसमें मैं क्या त्याग करूं? तो राग तो कर्म का है, कर्म से आया है, कर्म में जाने वाला है, कर्म गया तो वो गया। बस 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 पूरी अखंड अभेद वस्तु एक, बस बस उतना मात्र मैं हूं, बस और कुछ है ही नहीं है। ये राग नहीं, राग नहीं भरा है, मुझमें है ही नहीं राग। इसका नाम है उपयोग भूमि में नहीं लाता है, व्यवहार को उपयोग भूमि में नहीं लाता है? देखो इसका वो पढ़ो, महाभारत भी पढ़ लो। यहां देखो सम्यक दृष्टि की अद्भुत महिमा बताई है। अब ये देखो कैसी अद्भुत महिमा, अपन यही चर्चा कर रहे हैं कि सब है, चक्रवर्ती है, छगंड का राज्य हो तो भी वो क्या देखता है? ये सब इनके इनमें ही भरे, मुझमें तो मेरा कुछ है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ? अरे और तो ठीक है, शुभराग्नि धूल, और तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है पांडे जी। ये जो शास्त्र ज्ञान है ये भी धूल, कौन कहेगा, किसकी हिम्मत है पांडे जी? ये गुरुदेव जी कहते हैं ये धूल है भाई, इसमें क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, मोह टूट जाना है, मिथ्यात्व का खत्म हो जाना, मोह टूट जाना, ममत्व छूट जाना। तो मैं अपने को पूरा अखंड अभेद करके हूं ना, मुझे क्या करना है किससे? अपने में पूरी निरालंब तत्व हूं, निरालंब, किसी को छूने वाला नहीं हूं। किसको किसमें अपनापन करूं, ये बात है। और यह कहा है कि लोग योग करण चेतन अचेतन का घात वे बंध के कारण नहीं है, माने बाहर की चीजें बंध के कारण नहीं है, व्यवहार से वे बंध के कारण कही जाती है। गुरुदेव जी ने व्यवहार पर उसकी दृष्टि नहीं, उपयोग भूमि में नहीं लाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परजीव की हिंसा से बंध का होना नहीं कहा, ऐसा नहीं समझना। इसलिए स्वच्छंद होकर हिंसा करे, किंतु यहाँ यह आशय है कि अबुद्धि पूर्वक कदाचित परजीव का घात भी हो जाए तो उससे बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने अपने अकर्ता स्वरूप को, ज्ञाता स्वरूप को पहचान लिया, अभेद खंड स्वरूप को। अब परद्रव्य से मेरा संबंध ही नहीं है, और वहां उसको दया का परिणाम भी होता है, ऐसा नहीं है स्वच्छंद नहीं होता है। ये तो लगा था इंसान मोक्ष में, इसमें गोमर सार की टीका की है उसमें, ये ज्ञानी असंयमी है, इसका मतलब ऐसा नहीं समझ लेना उसे दया का परिणाम नहीं होता। तो वो कोरा वैसे ही होता है, स्वच्छंद होता है, ऐसा नहीं समझ लेना। जहां सम्यक दर्शन का स्वरूप आया है ना उसमें गोमर सार में चौथ गुण स्थानों का वर्णन है, चौथे गुण स्थान का वर्णन आया, वहां ये बात लिखी है। पंडित जी साहब ने टीका की है। हाँ जी, हाँ जी, परजीव का घात हो ही जाए तो उससे बंध नहीं होता, किसको? ज्ञानी को। किंतु जहां बुद्धिपूर्वक जीवों को मारने के भाव होंगे
वहां अपने उपयोग में रागादि का अस्तित्व होगा और उससे वहां हिंसा जन्य बंद होगा ही। ठीक है, उससे भी बंद होगा। और किसी पे दया करे तो उससे भी बंद होगा अज्ञानी को। अज्ञानी की बात है। और अज्ञानी दया करे तो भी उसे अपना कर्तव्य नहीं मानता है कि मैंने कुछ किया। ये तो कर्मो, हाँ ज्ञानी, ये तो कर्मोदय से राग की दशा वैसी हुई है ना मेरी परिणति, मैं क्या करूं उसमें। ये दया का भाव तो मैं हूं नहीं ना, इसलिए उसे उस दया का भाव होने पर भी उसका भी बंधन नहीं होता। वो तो मुक्ति मार्ग के रास्ते पे है ना। इसका मतलब है व्यवहार को उपयोग भूमि में नहीं आता। दया कर रहा है तो भी दया के भाव को अपना नहीं मानता है, वो रागी तो है ना। किंतु जहां बुद्धिपूर्वक जीवों के मारने के भाव होंगे, यहां अपने उपयोग में रागादि का अस्तित्व होगा और इससे हिंसा जन्य बंद होगा। जहां जीव को जलाने का अभिप्राय हो, वहां भी अर्थात उस अभिप्राय को भी निश्चय न से मिथ्यात्व कहा है, जो मैंने पहले ही बता दिया। तो फिर जीव को मारने का अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों नहीं होगा। मतलब वहां भी उसको भी बंद होगा और उसको भी बंद, बराबर दोनों को बंद बराबर है दोनों दशाओं में है। वो दया करे तो भी बंद है, बंधता है संसार में, और मारे तो भी संसार में बंधता है, मुक्त नहीं होता है। बोलो बंधना है कि मुक्त होना है। इसलिए वो जो भाव हो रहे हैं वे सब व्यवहार हैं, उसको उस व्यवहार को उपयोग भूमि में नहीं लाता। हाँ जी, वो तो है ही, उसमें अहम नहीं रहा ना, कर्तापना नहीं रहा ना। ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं इसका करता हूं, मैंने इन जीवों को बचा लिया। ये तो वैसी राग की दशा स्वयं हो गई है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आया क्या नहीं आएगा। हाँ जी, ये तो अगर मैं प्रमाद से गमन करूं, प्रमाद करूं इन कार्यों को करने में, आया कि नहीं आएगा। और प्रमाद करके, प्रमाद से उनकी हिंसा होए तो मुझे बंद होएगा। तो प्रमाद नहीं है उसे, और प्रमाद नहीं है तो एक कर्मोदयजन्य भाव है ना सब। इसमें मेरा क्या है, प्रमाद भी मेरा स्वरूप नहीं है और प्रमाद का अभाव भी मेरा स्वरूप नहीं है। तभी बोल पमत्तो न पमत्तो नहीं आए ख्याल। प्रमाद हो या प्रमाद का अभाव हो जाए, प्रमाद के काल में जैसा मैं हूं, प्रमाद के अभाव के काल में भी मैं वैसे ही हूं। उस पर दृष्टि है ना। प्रमाद का होना और प्रमाद का अभाव होना, ये दोनों व्यवहार में के विषय हैं। भैया कठिन है मार्ग, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, समझने में कठिन है। एक बार समझ जाए नहीं तो फिर एकदम उसका रास्ता खुल जाता है, फिर दौड़ने लगता है। हाँ, इसमें लिखा है, आचार्य देव ने कलश लिखा है, उसमें लिखा है कि ये चीज जो ज्ञानी हो जाता है ना, तो ये केवल ज्ञान की ओर दौड़ता है, ऐसा लिखा है। धावंती केवल ज्ञान की ओर दौड़ता है। और जो जीव नहीं जानते हैं, सभी बाहर का क्रियाकांड पूरा अपनाते हैं और उससे धर्म मानते हैं, तो वे संसार में धावंती
ये बात है। देखो, प्रमाद रहे तो भी मेरा स्वरूप नहीं, और प्रमाद का अभाव हो जाए तो वो भी मेरा स्वरूप नहीं। आया कि नहीं आया? ये बात है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कपड़ा मैला है, तो कपड़ा मैला है तो मैला होने के काल में मैल वो कपड़ा है क्या कि नहीं, और मैल चला गया तो कपड़ा बचा का नहीं बचा, या बच गया, तो मैल का छूट जाना वो कपड़ा है क्या? न तो मैल का रहना कपड़ा कपड़ा है, न मैल का छूट जाना कपड़ा है। वो तो मैल का कार्य है ना कि वो रहे के छूटे। मैल के रहने के काल में भी कपड़ा तो कपड़ा है, अपन उसकी भिन्नता पहचानते कि नहीं पहचानते? कि मैला हो गया तो क्या हो गया, और मैल छूट गया तो क्या हो गया? इसका नाम है अभेद अखंड पे दृष्टि होना है। ऐसे प्रमाद रहे तो प्रमाद न रहे तो ये तो पर्याय की बातें हैं ना, सब परिणमन चल रहे हैं ना। उससे क्या है, मैं तो उस परिणमन से रहित हूं ना। अगर जो मैं नहीं हूं तो इसका मतलब मैंने परिणमन को ही नहीं माना है ना। जिसने परिणमन से भिन्न अपने को जाना है उसने परिणमन को अपना कैसे मानेगा? परिणमन को भिन्न पहचानेगा या नहीं पहचानेगा? ये बातें हैं। ये बात है। आगे कहते हैं देखो, इसलिए कथन को नए विभाग से यथार्थ समझकर श्रद्धान करना चाहिए। देखो, इसलिए मुझे ये सब नए विभाग बताना पड़ा भी आपको। तो तीन प्रकार से, एक मोक्ष मार्ग में तीन प्रकार से नए को जो मैंने बताया ना, निश्चय व्यवहार निश्चय व्यवहार निश्चय, तो उसको समझना। ये भी अभी सब सभी जितनी भी चर्चा चली है निश्चय व्यवहार की चर्चा चली। निश्चय तो एक वस्तु उपयोग भूमि में डटा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं। प्रमाद रहोगे प्रमाद जाओ, ये सब व्यवहार आया क्या नहीं आया, ऐसा समझना। तो इस प्रकार से एक गुरुदेव श्री का एक पूरा हुआ है। समय हो गया क्या? नहीं नहीं, ठीक है, हो गया।